एक्सक्यूज मी। हाँ। सॉरी मैडम, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। उस दिन किसी से बचने के लिए मैंने अंधे होने का नाटक किया था, पर जब आपने मुझे वॉकिंग स्टिक खरीद कर दी तभी आपके अच्छे कैरेक्टर को मैं समझ गया। अगर उसी दिन सच बोल दिया होता कि मैं अंधा नहीं हूं, देख सकता हूं, तो आपने मुझे जो हेल्प की थी बेमतलब हो जाती। इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया। लेकिन कल इसी बस स्टॉप पे कोई 2 लोग ईव टीजिंग में फंस गए थे, पर उस वक्त आपने एक लड़की होते हुए भी दूसरी लड़की को गलत बताया और आप जैसी लड़की को मैंने बेवकूफ बनाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी मैडम। अपनी गलती मान लेना एक इंसान का बड़प्पन होता है। इफ यू डोंट माइंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उस दिन मैंने आपको जो वॉकिंग स्टिक दी थी, प्लीज वो एक ब्लाइंड को ही दे दीजिएगा। तेरा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मैंने उसे देखा। हाँ? किसको देखा, कब? अरे दूसरी किसको? वॉकिंग स्टिक वाली को जॉगिंग में देखा। ऐसा नहीं है यार, मंदिर में उसे पूजा करते हुए देखा। मंदिर से वापस आजा मेरे यार। हाँ यार। क्या हो गया? मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इतने दिन मंदिर क्यों नहीं गया। कसम से बोल रहा हूँ, उस लड़की से जो शादी करेगा बड़ा खुश नसीब होगा। हाँ तो वो तो तू भी हो सकता है। अरे वो मैं कैसे हो सकता हूँ यार। अशोक, तेरा प्यार जा रहा है। क्या बात कर रहा है? प्यार के चक्कर में इसके पास जा रहा, अभी इसकी बैंड बजेगी। एक्सक्यूज मी। क्या है? जा रहे कालिए? अगर एक बदसूरत लड़की मुझे कालिया बोलती है तो पता नहीं वो मुझे क्या क्या बोल देगी। मेरे प्यार की तो बैंड बज गई। पापा जरा सुनिए। महीना खत्म हो रहा है बेटा, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। पैसे नहीं चाहिए पापा। क्या पापा, मैं माँ के पेट में था तब माँ को केसर, बादाम, एप्पल ये सब दिया होता तो मैं भी लाल लाल बहन की तरह खूबसूरत पैदा होता, है ना? बात तो सही है बेटा, देना चाहिए था, मगर जिस दिन से तू माँ की पेट में आया है उस दिन से ही परिवार पर मुसीबतें शुरू हो गई हैं। क्यों जी, अशोक के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ। इस लड़के के पैदा होते ही मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया था। ठीक है, भैया चलता हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको हैंडसम और गोरा ही होना है ना, बस इतना ही ना। बस 15 दिन में आपको हैंडसम और गोरा बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है? सच में? सचमुच। नमस्ते उस्ताद। नमस्ते। ए अशोक, ये तो वही है। 2 लीटर। 2 लीटर। ओए झिंगूर, उल्टा घूम। हाँ? जरा ये पकड़। साहब इधर आया है ना, ये घूरना बंद कर। देखा, डर गया डर गया। हमेशा मुझसे ही क्यों टकरा जाता है। चलो अपना काम हो गया, ये चाबी दे। पैसे? ये ले, डर मत। थैंक्स। लड़की के साथ आएंगे तो पेट्रोल डालोगे। हम लोग कौन है पता नहीं है। आपके बारे में पता है उस्ताद, होली पे देते हो और दिवाली पे वापस ले इस लेते बार हो। दिवाली आने भी नहीं दूंगा, उससे पहले ही ले लूंगा, समझा? सबको समझा देना, ठीक है? ओके उस्ताद। चलता हूँ उस्ताद। थैंक यू उस्ताद। लटका दूंगा उस्ताद। नहीं। ओए। हैं? ओए, अपने को आवाज लगाया। चुप बैठना। गुरता क्या है बे? गाड़ी से गाड़ी भिड़ा दिया, मेरे साथ भिड़ेगा क्या? धमकी देना अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन इंटरव्यू लेटर संभाल के नहीं रख सकते। सॉरी बोलो। सॉरी बोलूं? वो भी मैं? ये क्या बोल रहा है बे? दिमाग खराब है क्या? सॉरी बोलोगे तो लेटर मिलेगा। अच्छा बाबा, सॉरी। चल हट यहाँ से। दे बे। अशोक, यहाँ क्या हुआ? भीड़ क्यों लगी है? ये आदमी अरे हट हट, क्या हो गया? हट हट। ये गाड़ी ने टक्कर मार दी। अरे बेचारा। अरे इसका तो बहुत खून बह गया रे। क्यों भाई, इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे हैं? पुलिस को आ जाने दो, नहीं तो भैया बहुत तकलीफ हो जाएगी। अबे पुलिस आने तक ये मर जाएगा। चलो चलो उठाओ इसको, जल्दी उठाओ। चलो चलो उठाओ। हाँ। हाँ।
हाय पापा। क्यों बेटा, इंटरव्यू दिया है? हाँ दिया है। क्यों झूठ बोल रहे हो बेटा? मेरा दोस्त सुंदर टीवीएस के गेट पर 10 से 12 बजे तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार करता रहा। इंटरव्यू देकर आया है। झूठ। जब देखो झूठ बोलता रहता है, पता नहीं कब सुधरेगा ये। कसम से गया था पा। कसम से गया था? आ तो ले भगवान की कसम खा। सच में इंटरव्यू देने के लिए गया था पा, पर 90 फीट रोड पे एक बुजुर्ग आदमी को किसी ने उड़ा दिया। उसका बहुत खून बह गया था। रोड पे कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा था। वो दिखने में आपके जैसा दिख रहा था पा। मेरा तो मन नहीं माना, उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया, इसीलिए देर हो गई पा। मैंने गलत किया। गलत ही है बेटा, एक दिन में हजारों लोग मरते हैं। ये देखते रहे तो फ्यूचर का क्या होगा? बस बस, बहुत सोच लिया तुम्हारे बारे में। मेरा ही दिमाग खराब था। सुंदर ने कहा था कि एमडी से बात कर ली है, तुम्हें जरूर काम मिल जाता। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हे भगवान, तुम पर भरोसा किया मैंने। सॉरी पा। हेलो हेलो। हाँ? आप यहाँ कैसे? यही मेरा घर है। फिर अशोक कौन है? मैं हूँ। ओह, तो आपने ही मेरे पिताजी को बचाया है। हाँ। ओह थैंक यू सो मच अशोक। हॉस्पिटल में आपका एड्रेस देखा, यहाँ मिलके थैंक यू कह दूं इसलिए आई हूँ। अरे तो यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, आओ, बैठो बैठो। माँ कॉफी बनाओ। नहीं नहीं, वो सब तुम नहीं कुछ चाहिए। मत बोलो, बस बैठो। मेरा पिया घर आया। पापा जितनी चाहिए गालियां दे देना, मगर उस लड़की के जाने के बाद। हाँ अच्छा, तो इसी लड़की के बाप की जान बचाई तूने? कसम से मैं नहीं जानता था वो इसका बाप है। आप जरा यहाँ आइए ना। एक्सक्यूज मी पापा। नमस्ते सर। नमस्ते। अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अभी ठीक है। अशोक ने अगर टाइम पर आकर पिताजी को नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। सब कुछ अच्छा ही करता है ये, लेकिन इसके चक्कर में इसने टीवीएस कंपनी का जरूरी इंटरव्यू छोड़ दिया है। अब फिर से उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके इसे हाँ, फिर से इंटरव्यू के लिए। ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, ये लो बैठ के पियो ना। थैंक्स। आपका बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू छूट गया। अरे वो सब छोड़ो, तुम बैठो। दूसरे के पास हाथ फैलाकर नौकरी करना भी कोई जिंदगी होती है? अपना स्टाइल अलग है। वो सब छोड़ो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अब तो ठीक है। अरे मुझे दो। ये मेरा एड्रेस है, कभी टाइम मिले तो फैमिली के साथ घर हाँ आइए। जरूर जरूर आऊंगा। चलती हूँ। Monday, Sunday, Tuesday, अरे यार ये फिर से लड़ी। तेरी तो। एक मिनट सर। सर आपको जानबूझकर नहीं ठोका, अचानक एक्सीडेंट हो गया। सब लोग देख रहे हैं सर, जरा हाथ हटाइए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाथ हटाइए ना। ये स्काउंडल झगड़ा कर रहा है, फालतू में झगड़ा कर रहा है। मुझे लड़ने के लिए उकसा रहा है तू? हाँ अरे रे सर, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, यू वांट टू किल मी ब्लडी यू। अबे, तेरे को कब से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या? सर एफआईआर दर्ज करके छोड़िए मत। यू हैव टू टेक सीरियस एक्शन। यू हैव टू पनिश हिम। सर वो बस इंग्लिश में बात कर रहा है सर, आप उसका यकीन मत कीजिए। हिंदी में सुनिए, वही समझ में आता है। हाँ तू अपने मुंह का ढक्कन बंद करके रख। सर, इसने इंग्लिश में बात की तो आपने सच मान लिया, मुझे अरेस्ट कर लिया। मेरे एरिया के लड़कों को पता चलेगा ना तो अच्छा नहीं होगा, ये बता दे इसको। देखा सर आपने? कांस्टेबल, इसका पैंट उतार दो। अरे नहीं नहीं सर, कल को अगर मुझे कुछ हुआ ना सर, तो इसका जिम्मेदार यही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस लॉफर को मैं अच्छे से देख लूंगा। थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू सर मेरा भी थैंक यू सर। दोस्त कोई बात नहीं, इधर छोड़ के जा रहा है ना तू? कांस्टेबल, ये ज्यादा बोले तो इसको अंदर डाल दे। ठीक अंदर क्यों सर? अरे अरे ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है सर, जो हुआ एक्सीडेंट था सर। क्या रे, क्यों पका रहा है? हेलो, जिंदगी में यही आना बाकी रह गया आपका काम था, हो यहाँ भी जाएगा, बुलवा लिया सर। इसने, ठीक है, सर। दुष्ट कहीं का। ठीक है सर, अब बिल्कुल आपका काम हो जाएगा सर।
ठीक है सर, नमस्ते हो जाएगा। सर। बिल्कुल सर। ओके पा, सर, रखता हूँ कुछ नहीं सर। किया। नमस्ते। ओके नमस्ते सर, हो जाएगा सर, रखता हूँ सर। नमस्ते सर। बैठिए। ये नमूना आपका ही है? नहीं है। पापा ए चुप कर। सर छोड़ दीजिए ना, मैं इनका सबसे बड़ा लड़का हूँ सर। ये मेरा बड़ा लड़का है, पुलिस स्टेशन आकर पता चला। ये बार बार एक आदमी को मारने की धमकी देता है। उस आदमी ने अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज करवाई है। सर मानता हूँ मैंने उसे बहुत बार धमकाया है, लेकिन आज तो एक्सीडेंट हुआ था सर। मुंह बंद कर बेवकूफ। सर, मेरे लड़के से जो भी गलती हुई है उसके अनुसार उसे सजा दीजिए। एक बाप के नाते मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। ए, अपने माँ बाप को पैसा कमा के दे या ना दे, समझा? लेकिन उनकी इज्जत को इस तरह मिट्टी में मत मिला। ठीक बोलते हैं सर, बिल्कुल ठीक। सर, उस लड़के ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट की है। अगर मैंने एफआईआर दर्ज की तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सुन रहा है तू? तेरे फ्यूचर की ये चिंता कर रहे हैं और तू है कि आवारा की तरह घूमता है। पा कब से समझा रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ चिल्ला क्यों रहा है बे? एक्सीडेंट हुआ था। तूने ये सब जानबूझ के किया या अनजाने में? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस आदमी को कुछ हुआ तो उसका कारण तू ही होगा, समझा? सर आप एक बार कह दीजिए, मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। ज्यादा नाटक मत कर। अपनी सर्विस में तेरे जैसे कईयों को देखा मैंने। सर, इस पे साइन कीजिए और इस नमूने को ले जाइए यहाँ से। जल्दी साइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।